नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि साइन 300 डिग्री इंटू tan 240 डिग्री इंटू सेक माइनस 390 डिग्री divide cos 210 degree into cot minus 135 degree into cosec minus 135 degree equal to what? Root 3 minus root 2, 2 by root 3 and root 3 by 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो हमारे पास ये साइन 300 डिग्री है, साइन 300 डिग्री है, साइन 300 डिग्री। अब देखो tan 240 डिग्री है, tan 240 डिग्री है, tan 240 डिग्री। अब देखो यहाँ पर देखो याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। फिर से एक बार वंस देखो सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर 390 डिग्री, इसलिए देखो ये सेक माइनस 390 डिग्री इक्वल टू बराबर ये सेक 390 डिग्री होगा, सेक 390 डिग्री होगा, सेक 390 डिग्री होगा। मतलब कि देखो थीटा यानी कि एंगल यानी कोण नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, एंगल यानी कोण पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, यानी नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ये सेक की वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है। नेगेटिव कोण के लिए भी और पॉजिटिव कोण के लिए भी सेक की वैल्यू इक्वल ही आती है, सेक की वैल्यू इक्वल ही आती है। पर ये एंगल देखो एंगल समान होना चाहिए, ये कोण इक्वल होना चाहिए, ये कोण इक्वल होना चाहिए। अरे देखो बट्टा में नीचा में देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कॉस बस 210 डिग्री है, कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यहाँ पर कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। मतलब देखो यदि एंगल नेगेटिव में है ऋणात्मक में तो देखो ये आगे में माइनस आएगा, यानी वैल्यू नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जबकि सेक में पॉजिटिव ही हो जाता है, धनात्मक ही होता है। यहाँ पर देखो ये माइनस का माइनस थीटा की जगह पर 135 देखो ये कॉट माइनस 135 डिग्री बराबर माइनस कॉट
135 डिग्री होगा, माइनस कॉट 135 डिग्री होगा, माइनस कॉट 135 डिग्री होगा, माइनस आगे में रहेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, यानी यहाँ पर ये कोसेक माइनस 135 डिग्री इक्वल टू बराबर देखो माइनस कोसेक 135 डिग्री होगा, माइनस कोसेक 135 डिग्री होगा, माइनस आगे में रहे। अब देखो बराबर इक्वल क्या बताइए, ये आगे क्या बताइए, देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर सबसे देखो एंगल को समझना पड़ेगा, कोण को समझना पड़ेगा, एंगल को समझना पड़ेगा, कोण को समझना पड़ेगा। मतलब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 0 डिग्री होता है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, देखो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर फिर से 360 डिग्री हो जाएगा। फिर से सबसे पहले देखो यहाँ पर एंगल 0 का होता है। देखो यहाँ से हम यहाँ आएंगे घूम के, तो यहाँ पर 90 का एंगल बताए, 90 का एंगल बताए। देखो यहाँ से यहाँ पर हम आएंगे, मतलब ये पूरा हम घूमेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनाए। देखो यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा 270 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, बोले हम एक पूरा चक्कर घूमेंगे, एक पूरा राउंड लगाएंगे तो ये पूरा 360 का एंगल बनेगा, और 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये आपको पता ही होगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये लास्ट चौथा चतुर्थांश है। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर ये साइन का आगे देखो ये 300 डिग्री को हम देखो ये 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे इसके फिर से देखो ये 300 डिग्री को हम ये 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर ये tan का tan, आगे सिमिलरली ये 240 डिग्री को हम देखो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे फिर से देखिए 240 को हम देखो ये 180 प्लस 60 ऐसे लास्ट में सेक देखो ये 390 को हम देखो
360 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे देखिए से एक बार ये 390 को हम देखें 360 प्लस 30 ऐसे इसलिए आगे देखो डिवाइड में नीचा में देखो ये दिस कॉस का कॉस आगे देखो सिमिलरली ये 210 डिग्री को हम भी देखो 180 डिग्री प्लस देखो 30 डिग्री ऐसे देखिए ये 210 डिग्री को हम 180 डिग्री को ये 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे आगे देखो ये माइनस का माइनस ये कॉट का 135 डिग्री को हम 135 डिग्री को हम देखो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे से देखो यहाँ पर ये 135 डिग्री को हम देखो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे और लास्ट में देखो ये माइनस का माइनस कोसेक का कोसेक और ये 135 डिग्री को हम फिर से देखो ये 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे फिर से देखो ये 135 को हम ये 180 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर ये जान पहचान वाला एंगल आएगा, यहाँ पर जान पहचान वाला एंगल भी आएगा, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल भी आएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल भी यहाँ पर आएगा। आगे बराबर देखो सबसे पहले को यहाँ पर देखो एक बात याद करके रखना है कि एक बात रिमेंबर करके रखना है। देखो 90 के इवन मल्टीपल के लिए 90 के इवन मल्टीपल के लिए यानी देखो 90 के सम गुणज के लिए सम गुणज के लिए देखो ये त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज नहीं होता है, त्रिकोणमितीय विधेय बदलता नहीं। मतलब देखो यहाँ पर जो एंगल आते हैं और यहाँ पर जो एंगल आते हैं वो 90 के इवन मल्टीपल होते हैं, 90 के इवन मल्टीपल होते हैं। इसलिए देखो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए ये त्रिकोणमितीय फंक्शन बदलता नहीं है। यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए हो ये त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो ये 360 है, इसलिए देखो ये साइन का साइन रहेगा और ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 360 माइनस देखो 360 माइनस यदि 360 प्लस होता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते, पर यहाँ पर 360 माइनस के 360 माइनस के मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में। और देखो चौथे चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये साइन देखो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक। यहाँ पर आगे में माइनस का साइन दैट इज साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री होगा, माइनस साइन 60 डिग्री होगा। आगे देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री देखो 180 डिग्री है, मतलब 90 का इवन मल्टी, इसलिए कोई है 10 का 10 ही रहेगा।
बदलेगा नहीं, और ये 60 एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 180 प्लस, देखो ये 180 प्लस है, यदि 180 माइनस तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में थे, पर यहाँ पर 180 प्लस है, देखो ये 180 प्लस है, 180 प्लस है, मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में, और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये tan, देखो इसका डिटेल में जानकारी हमने पिछले के वीडियो में, स्टार्टिंग के वीडियो में बता दिया। इसकी डिटेल में जानकारी हमने पिछले के वीडियो में, यानी स्टार्टिंग के वीडियो में ऑलरेडी बता दी। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ही समझे, मतलब देखो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव, इसलिए आगे में प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। दैट इज tan, देखो tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देखो प्लस tan 60 होगा, प्लस tan 60 डिग्री होगा, यानी tan 60 डिग्री होगा। मतलब ये प्लस को आगे में लिखो चाहे न लिखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो यहाँ पर फिर से 360 है, इसलिए देखो ये से बदलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। और एंगल किसका है, तो यहाँ पर भी 30 का एंगल आएगा। और आगे देखो 360 प्लस, देखो 360 प्लस, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर आगे में प्लस आएगा। मतलब कि देखो ये सेक 360 प्लस 30 प्लस सेक किसका, पर ये प्लस को हम आगे में लिखते ही नहीं, नीचा में बिलो में देखो सबसे यहाँ पर देखो 180, इसलिए ये cos बदलेगा नहीं, एंगल 30 यानी 180 प्लस 180 प्लस, यानी तीसरा चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और आगे देखो तीसरे चतुर्थांश में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में देखो सीधो ये cos, ये cos, ये cos, ये cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव आगे में माइनस का साइन लगेगा। दैट इज cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 40 डिग्री होगा, माइनस 40 डिग्री होगा। आगे देखो, आगे ये माइनस का माइनस, कॉट का कॉट, माइनस का माइनस, कॉट का कॉट, कॉट का कॉट। अब यहाँ पर फिर से 180 देखो ये कॉट का कॉट ही रहेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, यहाँ पर 180 इसलिए कॉट बदलेगा नहीं, ये कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। आगे देखो एंगल 45 है, यहाँ पर भी एंगल 45 डिग्री लगेगा। आगे देखो 180 माइनस है, 180 माइनस है, 180 माइनस है, मतलब हम दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, ये जो कॉट है, ये जो कॉट है, तो ये कॉट नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब कि देखो ये कॉट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कॉट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस कॉट 45 डिग्री होगा, माइनस कॉट 45 डिग्री होगा, माइनस कॉट 45 डिग्री होगा, होगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस, आगे
देखो यहाँ पर 180 इसमें देखो ये कोसेक बदलेगा नहीं, कोसेक ही रह जाएगा। देखो एंगल 45 एंगल 45। अब देखो 180 माइनस 180 माइनस यानी कि हम दूसरे चतुर्थांश में हैं और दूसरे चतुर्थांश में देखो ये कोसेक पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। मतलब कि देखो ये कोसेक 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री होगा, प्लस कोसेक 45 डिग्री होगा, प्लस कोसेक 45 डिग्री होगा, प्लस कोसेक 45 डिग्री होगा। इस तरह से अब सिंपल इसको हल करना है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो बराबर इक्वल बराबर, अब इसकी जरूरत नहीं है, आगे इसकी जरूरत नहीं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बराबर का बराबर, इक्वल का इक्वल, देखो ये इक्वल का इक्वल, देखो यहाँ पर ये माइनस का माइनस, आगे देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखो √3/2 होती है। आगे देखो बीच में घुमाना tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू देखो √3 होती है, गुणा देखो ये sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 डिग्री की वैल्यू देखो से लो, देखो से 2/√3 होती है, 2/√3 होती है। आगे देखो बट्टे में देखो सबसे पहले माइनस का माइनस, आगे देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू देखो √3/2 होती है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, आगे देखो यहाँ पर फिर से बीच में गुणा है, देखो ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, इसलिए देखो ये प्लस को हम यहाँ पर लिखते ही नहीं है। आगे देखो ये cot 45 एक होता है, यहाँ पर एक है, देखो यहाँ पर हियर बीच में देखो यहाँ पर सबसे बीच में गुणा है, यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो यहाँ पर फिर से बीच में गुणा छुपा होता है, देखो ये माइनस और प्लस और माइनस का गुणा माइनस ये होता है, फिर से कर ये माइनस और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। देखो यहाँ पर कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू देखो सी लो, देखो सी लो √2 होती है, √2 दैट इज इसका सॉल्यूशन -√2 आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे यहाँ पर देखिए माइनस माइनस एक बार कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस रहेगा, लास्ट रहेगा। देखो सबसे यहाँ पर देखो ये √3/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये √3 भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर में हमारे पास ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, पर इस 2 को हम √2 × √2 ऐसे फिर से कर, ऊपर में 2 बचेगा और ये 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर नीचे में हमारे पास वर्गमूल 2 बचा है, इसलिए देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें वर्गमूल 2 को कैंसिल करना है, इसलिए हमें जानबूझ के ये 2 को हमें वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 ऐसे लिखा, ऐसे हम
लिख सकते हैं। और देखो नीचे में देखो यहाँ पर ये एक का तो कोई कीमत नहीं है, ये माइनस का माइनस है, और ये वर्गमूल दो, देखो वर्गमूल दो कैंसिल, एंड देखो हमारे पास बराबर एक बढ़िया वर्गमूल 2 बचेगा, और ये माइनस यहाँ पर आगे में आ जाएगा। मतलब कि देखो ये पूरे का हल यानी कि सॉल्यूशन देखो ये -√2 होगा, -√2 होगा, ऋणात्मक वर्गमूल 2 होगा। यही तो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए sin थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस sin थीटा प्लस 240 डिग्री इक्वल टू व्हाट 0 1 √3 and 2। अब देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हियर देखो s प्लस s का फॉर्मूला लगेगा, s प्लस s का फॉर्मूला लगेगा। मतलब देखो s प्लस s बराबर 2s होता है। तो ऐसे मतलब देखो इसका डिटेल में देखो यहाँ पर sin a प्लस sin b बराबर 2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 होता है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर s प्लस s बराबर 2s होता है, बोले यहाँ पर s का मतलब साइन और एंगल a नहीं प्लस का प्लस s का मतलब साइन, और यहाँ पर एंगल b ले मैंने आगे बढ़ रहा है 2 का 2s का मतलब साइन। देखो यहाँ पर पहला एंगल पहले ब्रैकेट देखो यहाँ पर a और b को जोड़ देना है और आधा कर देना होता है, और यहाँ पर बीच में गुणा c का मतलब फिर यहाँ पर दूसरा एंगल दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर a में से b को घटाना और आधा कर देना है, a में से b को घटाना और आधा करना, ये फॉर्मूला बन गया। इसको यहाँ पर लगाना है, अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमें देखो 3 बार साइन दिखाई दे रहा है, इसलिए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 2 पर ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पेयर बनाना पड़ेगा, 2 साइन का पेयर बनाना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो हम ये दोनों का भी पेयर बना सकते हैं, देखो ये दोनों का भी पेयर बना सकते हैं, और लास्ट में ये दोनों का भी पेयर बना सकते हैं, ये दोनों का भी जोड़ा बना सकते हैं, हम ये दोनों का भी जोड़ा बना सकते हैं, और लास्ट में ये और इसका भी हम जोड़ा यानी पेयर बना सकते। तो यहाँ पर हम ये दोनों का पेयर लेंगे, ये दोनों का पेयर लेंगे, मतलब देखो दूसरे जो बाकी के 2 है उसको आपको खुद से सोचना है। ये जो बाकी के 2 जोड़े बनते उसमें क्या होता है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पर हम ये दोनों को लेके चलेंगे, पर इसको हम साइड पर लगा देंगे, ये साइन थीटा को हम साइड पर लगा देंगे, ये साइन थीटा को हम साइड पर लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो ये 2 एंगल, यहाँ पर बड़ा एंगल ये होगा, ये थीटा प्लस 240 बड़ा एंगल, देखो ये थीटा प्लस 120 है, ये थीटा प्लस 240 बड़ा एंगल होगा, ये थीटा प्लस 120 है, थीटा प्लस 240 बड़ा एंगल होगा। इसलिए कैलकुलेशन में सरलता रहे, इजी पड़े, देखो यहाँ पर ये बिग एंगल को हम पहले लेंगे, मतलब देखो यहाँ पर ये प्लस साइन थीटा प्लस 240 को हम पहले लेंगे, ये प्लस का प्लस साइन का साइन थीटा का थीटा प्लस का प्लस 240 का 240, और लास्ट में इसको लेंगे साइन थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस का प्लस साइन का साइन थीटा का थीटा प्लस का प्लस 120 का 120।
इसको साइड पर और ये दोनों पर हम यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर बराबर ये साइन थीटा एज इट इज बैठा रहेगा, ये साइन थीटा एज इट इज बैठा रहेगा। देखो ये प्लस का प्लस योग का योग, अगर यहाँ पर ये देखो ये साइन का साइन एक ही जगह पर थीटा प्लस 200 देखो प्लस का प्लस प्लस का प्लस साइन का साइन बी की जगह पर थीटा प्लस 120। देखो यहाँ पर ये साइन ए प्लस साइन बराबर ये दो साइन साइन। देखो यहाँ पर ए प्लस बी मतलब यहाँ पर थीटा प्लस 240 डिग्री प्लस थीटा प्लस 120 डिग्री ऑल डिवाइड 2 होगा। फिर से एक यहाँ पर देखो a प्लस बी मतलब यहाँ पर a बराबर थीटा प्लस 45 प्लस b बराबर थीटा प्लस 120 और डिवाइड में 2 आएगा। एंड इनटू cos गुणा cos। देखो a माइनस b मतलब यहाँ पर देखो थीटा प्लस 240 डिग्री माइनस देखो ये थीटा माइनस 120 डिग्री और डिवाइड 2 होगा। फिर से यहाँ पर देखो a माइनस b a बराबर यहाँ पर थीटा प्लस 240 देखो माइनस करना है, देखो b को घटाना है, इसको सब्ट्रैक्ट देखो यहाँ पर देखो ये माइनस थीटा और ये माइन देखो ये माइनस थीटा होगा, ये माइनस ये प्लस को भी लगेगा, ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस। हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस लिए यहाँ पर ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। हमने डायरेक्ट लिखा है। आगे बराबर इक्वल देखो ये साइन थीटा का साइन थीटा प्लस देखो यहाँ पर 2 का 2 साइन का साइन। आगे देखो यहाँ पर ये थीटा प्लस थीटा देखो 2 थीटा होगा। आगे देखो ये प्लस 240 प्लस 120 देखो सी लो 360 डिग्री होगा प्लस 360 डिग्री होगा और बट्टा में नीचा में 2 है। आगे देखो इनटू cos देखो यहाँ पर थीटा माइनस थीटा 0 देखो यहाँ पर ये 240 में से 120 को घटाना है। देखो यहाँ पर हमारे पास 120 बचेगा। ये 240 में से जब हम 120 को घटाएंगे तो हमारे पास 120 बचेगा और यहाँ पर बट्टा में 2 है। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर साइन थीटा आगे प्लस का प्लस 2 का 2 साइन का साइन। अब देखो यहाँ पर समझना है देखो अब यहाँ पर हमें समझो यहाँ पर ये 2 थीटा डिवाइड 2 थीटा डिवाइड देखो ये थीटा होगा। आगे देखो प्लस मतलब 2 थीटा का आधा एक बार थीटा यानी कि थीटा देखो यार 360 का आधा 180 डिग्री होगा। that is 2 थीटा प्लस 360 डिग्री डिवाइड टू थीटा प्लस 180 डिग्री यानी 180 डिग्री प्लस थीटा होगा। आई देखो cos देखो 120 का आधा 60 होगा 60 डिग्री होगा। आगे बराबर देखो यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा। आगे देखो यहाँ पर देखो शीट लो
देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो। सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो ये प्लस का प्लस, दो का दो, दो का दो प्लस का, देखो प्लस का प्लस दो का दो, प्लस का प्लस दो का दो। आगे देखो ये थीटा प्लस 180 को हम देखो 180 प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर 180 है, देखो 180 है इसलिए कोई ये साइन बदलेगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा। और 180 प्लस है मतलब यहाँ पर तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो सिर्फ ये साइन साइन नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। देखो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है इनटू 1/2 आएगा। आगे बराबर देखो यहाँ पर साइन थीटा का साइन, देखो यहाँ पर ये दो दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। अरे देखो यहाँ पर ये प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस का गुणा यहाँ पर बीच में गुणा ही है, ये गुणा माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और ये साइन थीटा का साइन थीटा, मतलब कि हमें साइन थीटा माइनस साइन थीटा मिलेगा। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस अगर देखो 0 होगा, 0 होगा, तो सेम चीज में से सेम चीज घटेगी, सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस में आंसर 0 आएगा, जवाब 0 आएगा। यानी देखो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, शून्य। यानी देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री हो तो अंडर रूट ऑफ tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू cot b और डिवाइड sin a इंटू sec b माइनस sin स्क्वायर b डिवाइड cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, tan a sin a cot a एंड cos a। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शंस को हम देखते हैं, विकल्पों को हम देखते हैं। यहाँ पर विकल्प में एंगल ए ही है, कोण ए ही है, एंगल ए, मतलब जो भी आंसर हमें लाना है वो एंगल ए में ही लाना है, एंगल ए में ही लाना है। मतलब देखो यहाँ पर बी को ए में कन्वर्ट करना है, बी को भी 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 ए में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, देखो सबसे यहाँ पर देखो हमारे पास ये दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 हो। देखो यहाँ पर ये प्लस बी यानी बी बराबर स्पष्ट है कि 90 डिग्री माइनस ए, देखो ये प्लस बी यानी बी बराबर ये 90 डिग्री माइनस ए होगा। देखो यहाँ पर ये ए एक्चुअल में प्लस ए, तो ये प्लस ए को हम इधर लाएंगे तो माइनस ए, हमें बी का वैल्यू 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा। अब यहाँ पर ये वर्गमूल को लिखने की जरूरत, इसको लास्ट में ही हम अप्लाई करेंगे, ये रूट को हम लास्ट में ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो इसको हम हल कर देते हैं, ये अंदर वाले को हम हल करते हैं, सॉल्व करते। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये tan a का tan, देखो a को s फिक्स रखना है, b को ही a में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर tan का tan, tan का tan, tan का tan, tan का tan, b बराबर है 90 डिग्री माइनस a है, b बराबर 90 डिग्री माइनस a। अरे देखो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, देखो tan a का tan a। आगे देखो cot का cot b बराबर है दिस 90 डिग्री माइनस
ये साइन ए, आगे देखिए सेक का सेक बी बराबर ये 90 डिग्री माइनस ए आएगा, 90 माइनस ए आएगा। देखो माइनस, देखो ये पूरे में से घटाना, देखो माइनस, देखो यहाँ पर साइन का साइन स्क्वायर का स्क्वायर बी बराबर 90 माइनस ए बट्टा में देखो यहाँ पर cos स्क्वायर ए ऐसे रहेगा, आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये tan ए का tan ए, देखो यहाँ पर 90 है इसलिए वो यहाँ पर ये tan cot में बदल जाएगा और एंगल ए यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 90 माइनस ए है, 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस ए है, 90 माइनस है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होते, धनात्मक होते, मतलब यहाँ पर आगे में प्लस लगेगा, मतलब देखो tan 90 माइनस ए प्लस कोटे होगा, प्लस कोटे का ये प्लस को हम लिखते ही नहीं है, ये प्लस को हम लिखते ही नहीं है, देखो प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, tan का tan, अभी देखो यहाँ पर सिमिलरली 90 है cot tan में बदल जाएगा और एंगल ए यहाँ पर आएगा, देखो फिर से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सभी पॉजिटिव, सभी त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता नहीं, देखो यहाँ पर आगे में प्लस लगेगा पर प्लस को हम लिखते हैं, दैट इज cot 90 माइनस ए tan ए होगा, cot 90 माइनस ए tan ए प्लस tan ए होगा, यहाँ पर tan 90 माइनस ए cot ए होगा और यहाँ पर cot 90 माइनस ए tan ए होगा और बट्टा में नीचा में देखो यहाँ पर ये sin ए का sin ए, sin ए का sin, देखो यहाँ पर 90 अब से इससे cosec में बदलता है, यदि चेंजिंग करना हो तो ये sec cosec में बदलता है, sec cosec में बदल रहा है और एंगल ए यहाँ पर आ गया 90 माइनस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ए आएगा, कोई प्रॉब्लम, दैट इज sec 90 माइनस ए cosec ए, भाई देखो यहाँ पर माइनस माइनस, देखो यहाँ पर फिर से 90 है इसलिए बदलेगा, ये साइन cos में बदलेगा, एंगल ए यहाँ पर आ जाएगा, आगे देखो 90 माइनस ए, ये आगे में प्लस आएगा पर हम प्लस को लिखते नहीं, मतलब साइन 90 माइनस ए cos ए होगा, यानी प्लस cos ए, देखो यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा, दैट इज साइन स्क्वायर 90 माइनस ए cos स्क्वायर ए बन प्लस cos स्क्वायर ए, भाई ये माइनस तो पहले से ही था और नीचे में देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर ए है, अब देखो बराबर, तो यहाँ पर ये tan ए गुना cot ए एक होगा, 1 होगा, ये tan ए गुना cot ए एक होगा, कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देखो ये tan ए का tan ए बीच में बना, देखो ये cot 1/tan होता है, तो tan का उल्टा cot का एंगल ए, तो यहाँ पर भी एंगल ए, दैट इज cot ए बराबर 1/tan ए होता है, cot ए बराबर 1/tan, tan कैंसल, यानी कि हमारे पास एक इसका आंसर एक आएगा, tan एक आंसर आएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये tan ए गुना tan स्क्वायर ए होगा, tan ए की 2 घात होगा, दैट इज यहाँ पर एक घात है, कुछ घात नहीं मतलब एक घात है, देखो यहाँ पर tan ए की 2 घात होगी, मतलब यहाँ पर देखिए भेद समान हो और बीच में गुणा हो, ये पावर का एडिशन, यहाँ पर 1 + 1 होगा 2 होगा, इन शॉर्ट tan स्क्वायर ए आएगा, और नीचे में देखो यहाँ पर देखो से लो ये sin a into cosec a भी 1 ही होगा, एक ही बात कैसे, तो sin a का sin a गुणा ये cosec 1/sin होता है, sin का रिवर्स cosec होता है, एंगल ए तो यहाँ
एंगल ए that is cosec a बराबर 1/sin होता है 1/sin a sin a क्या जानेंगे हमें एक मिलेगा। अरे देखो माइनस देखो यहाँ पर ये cos a ऊपर नीचे सेम होने की वजह से क्या समझे इसलिए यहाँ पर हमें एक मिलेगा। तो एक कैसे आ गया यहाँ पर ये cos a को हम cos a इंटू एक ऐसे फिर से लिख रहे ये cos a को हम cos a इंटू 1 ऐसे देन cos कैंसिल तो एक तो ऊपर में बच्चे में एक तो हमेशा रहता है बराबर इक्वल यहाँ पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर a है 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर बट्टे में एक को लिखो चाहे ना लिखो भाग में एक को राइट करो चाहे ना करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए -1 यहाँ पर है -1 ये इसमें से घट जाएगा। देखो बट्टे में एक को लिखा है नहीं जाता और ये -1 पे यहाँ पर -1 जाएगा इसमें से ये एक घट जाएगा इसमें से ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1 यहाँ पर ये 1 - 0 हो जाएगा हमारे पास प्लस tan स्क्वायर a यानी tan स्क्वायर a बच्चे tan स्क्वायर a बचेगा we have written this tan स्क्वायर प्लस को हम आगे में लिखते नहीं। अब ये जो सॉल्यूशन आया देखो ये पूरे के बराबर है हमने वर्गमूल लगाया नहीं था तो यहाँ पर देखो ये वर्गमूल भी लगाना देन इक्वल बराबर यहाँ पर वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है दैट इज रेसिप्रोकल होता है दैट इज विद क्रम इसलिए कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास 10 है बचेगा वी हैव रिमेंस दिस 10 है इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा सो हेंस दिस ऑप्शन ए बी राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।